की सियासत में सियासी संकट अब भी जारी है, जहां एक तरफ शिवसेना दो गुटों में बटी और वो सियासी संकट अब तक नहीं थमा है। लेकिन अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनसीपी भी दो गुटों में बढ़ चुकी है। दिग्गज नेता अजीत पवार के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर अलग अलग अटकलें तेज हो रही हैं। हाल ही में अजीत पवार और शरद पवार की एक सीक्रेट मीटिंग हुई और इसके चलते सियासी हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि शरद पवार को यहाँ पर कुछ ऑफर दिए गए हैं अजीत पवार की तरफ से। वहीं दूसरी ही तरफ शरद पवार के साथ साथ यहाँ पर उनकी बेटी सुप्रिया सुले को लेकर भी अब अहम दावे किए गए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार को जो ऑफर दिया गया है अजीत पवार की तरफ से, दावा किया जा रहा है कि उन्हें ऑफर दिया गया है कि केंद्र सरकार में उन्हें कृषि मंत्री पद दिया जाएगा या फिर उन्हें यहाँ पर नीति आयोग में चेयरपर्सन का पद दिया जा सकता है। हालांकि शरद पवार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और यहाँ पर उनका कहना साफ तौर पर इन अफवाहों को लेकर भी रहा है। तो अब देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के कुछ अहम फैसले सुनने को मिल सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव शरद पवार के बिना लड़े जा सकते हैं और इसको लेकर जल्द ही एक अहम बैठक भी हो सकती है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रिया सुले को लेकर भी अहम दावे किए गए हैं। बारामती से सांसद है सुप्रिया सुले, जिन्हें लेकर ये कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मंत्री पद दिलाए जाने की बात सामने आई है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सुप्रिया सुले ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहती हैं सुप्रिया सुले, सुनिए जरा। आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या जानबूझ के ऐसी बातें की जा रही है? उनका ये भी कहना है कि आप लोग चुनाव भी जो है वो हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस और उद्धव गुट जो है साथ में चुनाव लड़े। क्यों ऐसे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वो मुझे नहीं पता। खुश नहीं है लोग। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ना पवार साहब ने ना मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। पवार की दादा की मुलाकात लगातार इसलिए हो रही है कि वो शरद पवार दादा सबको मनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस के साथ है, मुख्यमंत्री बनने की होड़ है ऐसा? अभी कांग्रेस ने जो सवाल किए है उसका जवाब कोई नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है। So I can't comment on something which is hypothetical. Don't you think that there is a lack of communication within the Mahavikas Aghadi? Because the Congress Party people are time and again making statement on Nationalist Congress Party. Why there is a need to comment on the alliance partner? I really can't comment on that because I'm constantly in touch with Sonia ji, Rahul ji, Gaurav Gogoi, Khadge ji. So I'm personally in touch with all their senior leaders in Delhi. So I really don't know what the leaders in Maharashtra have to say, but I'm constantly in touch with each senior leader. I mean, Khadge ji and Mr. Pawar speak almost every day. Rahul ji and I sit on the same bench in Parliament, so I get a lot of opportunity to chit-chat with him. Sonia ji fortunately sits right in front of me, so I get a lot of time together to discuss a lot of important issues, and she's very, very kind and indulgent while talking to even junior people like us who are members of Parliament. She's very, very indulgent with her time with us. And Gaurav Gogoi and I sit we sit together and strategize all our parliamentary moves in Parliament. So I have access to all the leadership in Delhi. So I really would not be able or be in a position, and it would be unfair on me to talk about their leaders in Maharashtra because I really haven't spoken to them, nor have they reached out to me. जिस तरह से कंफ्यूजन को फोन किया, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो मुझे पता नहीं, वो औरंगाबाद में है, मैं बॉम्बे में। आपने कहा कि किस तरह से अन्याय हुआ नवाब भाई? वेल, नवाब भाई, अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी।
आपने सुना कि किस तरीके से सुप्रिया सुले ने यहाँ पर इन अफवाहों पर, इन खबरों पर अपनी बात रखी है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पर एनडीए की तरफ एनसीपी का रुख होगा? अगर यहाँ पर कांग्रेस वाकई में शरद पवार को दरकिनार करती है तो क्या शरद पवार की रणनीति यहाँ पर एनडीए के साथ शामिल होने को लेकर रहेगी या फिर नहीं? चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शरद पवार और सुप्रिया सुले का आखिरी अहम फैसला क्या कुछ होता है। इन रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।